हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग गुणनखंडन, जिसको इंग्लिश में फैक्टराइज बोलते हैं। इसका उपयोग बहुपद में जो सेकंड चैप्टर है उसमें आएगा, इसलिए हम पहले इसको गुणनखंडन को देख लेते हैं। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। हमारे पास अभी 3 क्वेश्चन है, x² + 8x + 15। पहला क्वेश्चन लेते हैं, उसको हल करेंगे। सबसे पहला काम यह है, आपको ध्यान देना है यहां से। यहां 3 टर्म है, यहां से ध्यान देंगे। x² वाला टर्म है, x वाला टर्म है, और इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, यानी जिसमें कोई चर ना हो। तो आपको क्या करना है, x² वाले टर्म को अचर पद से गुना करना है। तो हम लोग यहां ये रफ का काम हो जाएगा, इसको गुना करेंगे। x² इंटू में 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15x²। आपको उसके बाद क्या करना है, यहां से ध्यान दीजिए। मल्टीप्लाई करने पर जितना आया है उसका वहीं पे फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। आपको यहां से 15 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 3 से लगाएंगे, 3 पंचे 15, 5 से 5 एकम 5, लास्ट में आपको 1 से भी लगाना है। 1 1 जा 1। बोलिएगा सर 1 से क्यों लगाएं? क्योंकि कभी कभी ऐसा आता है जो 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 2 आएगा, इसीलिए हम लास्ट में 1 को 1 से भी लगाएंगे। ठीक है। अब आपको देखना यह है कि अचर पद किस में है आपका। अचर पद को देखेंगे, ये प्लस में है। याद रखना है, अगर अचर पद प्लस में हो तो मिडिल टर्म जो है, यानी x वाला टर्म जो है, उसको हम जोड़ के लाएंगे। और अचर पद माइनस में होता तो मिडिल टर्म अर्थात x वाला टर्म को घटा के लाते हैं। तो अभी आपको देखना है कि अचर पद प्लस में है, इसका मतलब 8x हम जोड़ के लाएंगे। अब वो क्या आएगा नंबर जिसको जोड़ने पर हमको 8x आना चाहिए। और याद रखना है कि उसी को गुना भी करें तो इतना भी आना चाहिए, 15x²। यानी x² वाले टर्म को जो अचर पद से गुना करने पर आया है उतना आना चाहिए गुना करने पर, और जोड़ करके मिडिल टर्म आना चाहिए। अब देखते हैं वो चोर यहां से पकड़ में आएगा। ठीक है, आपको पहला टर्म लेना है। पहला क्या है, यहां से ध्यान दीजिए 3। आपको ध्यान देना है 3 में इसमें से किसको जोड़े कि पहुंच जाए 8, जोड़ के लाना है। तो पहला लेना है और ये सोचना है इसको छोड़ करके इसमें से क्या जोड़े। तो 3 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो 8 आ जाएगा। अब ये चीज देखना है कि गुना करने पर इतना भी आना चाहिए, ये 2 चीज पहले सेटिस्फाइड कर लेना है। तो 3 को 5 से गुना कर लेते हैं तो 15 भी आ जा रहा है। इसका मतलब यही आपका जो है मेन है ना, इसको तोड़ने पर आएगा। इस नंबर को याद रखना है। अब यहां से ध्यान दीजिए, आपको लिखना है x², यहां प्लस है, प्लस लिखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर लिखना है, गौर से ध्यान देना है, किसको जोड़ने पर 15 8 आएगा, तो 3 और 5 को। तो यहां से लिखेंगे 3 प्लस में 5, और ब्रैकेट के बाहर लिख देना x। उसके बाद यहां लिखेंगे प्लस 15। अब उसके बाद आपको क्या करना है, x² लिखेंगे। अब ये x से मल्टीप्लाई करना है। पहले यहां देखिए, यहां प्लस है और 3 के पहले कुछ भी नहीं, तो यहां क्या है, प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा। अब 3 को x से गुना करिए, 3x। फिर यहां देखिए, यहां प्लस और यहां भी क्या है, प्लस, तो प्लस 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 हो जाएगा। 5 को x से गुना करेंगे, 5x। अब प्लस कितना, 15। अब आपको क्या करना है, यहां से कॉमन लेना है। कॉमन किसको कहते हैं, एक ही चीज हो और दोनों में हो। ठीक है, तो यहां से ध्यान देना है, x यहां भी है और x यहां भी है। कैसे, गौर से देखेंगे। अगर आप x को गुना करते हैं x से तो x² आता है, यानी x² में आपको अगर गौर से देखें तो मल्टीप्लाई में 2x होगा। x² को अगर लाना है तो x को x से गुना करेंगे तो आएगा, यानी x² के अंदर भी क्या है, x है। और आप यहां गौर करेंगे तो यहां भी x है, तो क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहां भी x है, यहां भी x है, तो x कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट देंगे हम यहां से। अब बताओ x² को हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू x। तो x तो ले लिए, तो बचा क्या बताइए, x बच गया, यहां से x लिख देंगे। फिर प्लस है, प्लस लिखेंगे, और हमारे पास 3x है। कॉमन का मतलब हुआ बाबू, ये x ये वाले टर्म में से भी लिए हैं और यही x यहां से भी लिए हैं, तो दोनों का x ले चुके हैं। तो इसलिए यहां से अगर हम x ले लिए हैं तो यहां क्या बचा है, 3 बचा है। ब्रैकेट लिखेंगे उसके बाद।
उसके बाद आपके पास यहाँ प्लस है, प्लस लिखेंगे और कुछ नहीं, अगला ब्रैकेट लिखना है आपको और सेम चीज यही लिख देना है। यहाँ जो है ना, यहाँ भी वही लिखना है, x प्लस में 3 लिख देंगे। और आपको ध्यान देना है कि अब यहां से देखना है x को हम किस चीज से गुना करेंगे कि 5x आएगा। मेरी बात को गौर से देखें कि अगर x से आप x को गुना करते हैं तो x स्क्वायर आएगा, इसी x से आप 3 को गुना करते हैं तो 3x आएगा। आपको यहां ध्यान देना 5x लाना है, तो x को किस चीज से गुना करें कि 5x आएगा, तो यहाँ पे 5 लेना पड़ेगा, तब तो 5 से x को गुना करेंगे तो 5x, और फिर 5 से 3 को गुना करेंगे तो 15। अब गौर से ध्यान देना यहां से कि x प्लस 3 जो है ये 2 बार है, ठीक है। कॉमन लेना है x प्लस 3 को, तो एक बार लिखते हैं हम लोग, तो यहां से लिखेंगे x प्लस 3 और उसके बाद जो बाहर में है उसको एक साथ लिख लेंगे, तो यहाँ पे x और प्लस में 5, तो x प्लस 5 ये हो गया। इस तरीके से आप अपना गुणनखंड को आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन को लेंगे, अभी आप लोग गौर से देखें, इसको अच्छे से समझा देंगे, गारंटी है कि कभी भी आप गुणनखंड में फंसेंगे नहीं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस में 56। आपको फिर क्या करना है बताइए, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म से गुना करेंगे, तो यहां से गुना करिए, एक्स स्क्वायर इंटू में कांस्टेंट टर्म है 56, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहां से हम क्या करेंगे, जो गुना करने पर नंबर आया उसी का फैक्टर करेंगे, ठीक है। यहां से लगाएंगे, 2 से लग जाएगा, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 से 2 एक कम 2 है ना, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 सत्ते 14, फिर यहाँ 7 से लगेगा, 7 एक कम 7, 1 से लगाना ना छोड़े, कभी भी ये भी यूज हो सकता है, 1 1 जा 1। इसके बाद क्या करना आपको, इसके बाद जैसे फैक्टर किए, इसके बाद आपको देखना है कांस्टेंट टर्म का चिन्ह को देखना है। कांस्टेंट टर्म का अगर चिन्ह देखेंगे तो यहाँ क्या है, प्लस, इसका मतलब हमको x वाला जो टर्म लाना है वो जोड़ के लाना है, और यही कांस्टेंट टर्म अगर माइनस में होता तो इसका मतलब x वाला टर्म घटा के लाना था। अभी आप बताइए कि है ना 15x जोड़ के लाना कि घटा के, तो आप देखेंगे कि है ना 56 जो है ये प्लस में है, तो प्लस में है तो इसका मतलब x वाला टर्म जोड़ के लाना है। आप गौर से ध्यान देना, जोड़ेंगे क्या कि 15x आ जाए, उसके लिए तरीका बता रहे हैं, वो यहां से समझ में आएगा। आपको पहला टर्म लेना है, उसमें इसमें से किसी को जोड़ के देखे, 15 आ रहा है, नहीं आएगा। 2 में अगर हम 2 जोड़ते हैं 4 आएगा, नहीं आने वाला है। 2 में 7 जोड़ रहे हैं 9 आएगा, आने वाला नहीं है। अब क्या करना है आपको, फिर आगे आपको चलना है, इस 2 से अगला 2 को गुना कर लेना है, मतलब इसी में किसी को है ना फेर बदल करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर है जिसको जोड़ेंगे तो 15x आएगा। वो करके दिखा रहे हैं, गौर से ध्यान, इसी में है वो कोई। अब जैसे देखिए 2 से 2 को गुना कर लीजिए आप, कितना आया 4, आगे नहीं बढ़ना, यहां तक 4 है। अब 4 में इसमें से किसी को जोड़ के देखें, तो 4 में 2 जोड़ते हैं 6, या 4 में 7 जोड़ लेंगे तो 7 4 11 आ जाएगा, या 4 में 1 जोड़ लें तो 5 आ जाएगा, 15 फिर नहीं आ रहा है। आपको फिर क्या करना है, तो यहां तक तो 4 हो गया, 2 को 2 से गुना किए, 2 को और गुना कर लीजिए, तो अब क्या हो जाएगा बताइए, 2 दूना 4, और 4 को 2 से गुना करिए, 4 दूना 8, तो ये हमारा 8 है। गौर से ध्यान देना है। अब 8 में इसमें से किसी को भी जोड़ के देखिए, तो 8 में 7 जोड़ते हैं तो कितना होगा 15, ये आ गया, देखिए यहां से। तो ऐसे चोर पकड़ाता है, आपको चेंज कर करके चेक करना होगा कि किस नंबर को जोड़ने पर 15 आएगा। जैसे कि हम देखें कितना आसानी से निकाल लिए, तो 8 में अगर 7 जोड़ते हैं तो 15 आ जाएगा। एक काम और करना है आपको, इसी को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके देखिए 8 और 7 को, तो आना चाहिए ये 56। देखिए तो 8 को 7 से गुना, 8 सत्ते 56 आएगा, आ गया ये। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, यानी हमारा चोर निकल के आ गया यहां से कि ये 7 और ये 8, इन दोनों को जोड़ दें तो 15 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 56। तो यहां से हम लिखेंगे, गौर से ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस है, प्लस लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर इस दोनों को लिखना है, किसको, 8 और 7 को, तो यहां से लिखेंगे 8x
8 है प्लस में 7, अब ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं x, उसके बाद क्या है प्लस 56। अब आपको क्या करना है एक्स स्क्वायर, अब यहां से लिखेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ कुछ भी नहीं तो प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, 8 को x से गुना करिए तो 8x, यहाँ देखिए प्लस और यहाँ प्लस, प्लस प्लस प्लस, 7 को x से गुना करिए तो 7x, उसके बाद कितना है प्लस 56। आपको फिर क्या करना है उसके बाद इसमें और इसमें कॉमन लेना है, तो देखिए यहाँ x है और एक्स स्क्वायर के अंदर हम कितना बार आपको बता चुके हैं कि एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं बाबू x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर के अंदर भी x है और यहां भी x है, तो हम कॉमन लेंगे x, अब ब्रैकेट घेरेंगे, इसके बाद हम यहाँ एक्स स्क्वायर में से एक x ले लिए हैं, एक x जब ले लेंगे तो क्या बचेगा x बचेगा, ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे। अब यहां से ध्यान दें x आप कॉमन लिए हैं तो ये x सेकेंड टर्म का भी है, इसलिए x ले लिए तो क्या बचा, यहां से x को जोड़ दीजिए, x ले लिए तो x को जोड़ दीजिए, क्या बचा 8, तो यहां से लिखेंगे 8, फिर क्या है हमारे पास प्लस, तो प्लस लिखेंगे और अगला ब्रैकेट घेर देना है, सेम चीज लिख देना है इसी को, x प्लस में कितना लिखेंगे 8। ध्यान देना है आपको कि x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर आएगा, x से 8 को गुना करेंगे 8x आएगा, उसके बाद लाना है क्या तो 7x। आप बताइए x को किस चीज से गुना कर दे कि 7x आ जाए, तो यहाँ x है और 7 लाना है तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 को देखिए x से गुना करिए 7x आया, फिर 7 से 8 को गुना करिए 56 आया, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आप गौर से ध्यान दीजिए x प्लस 8 दो बार है, कॉमन लेके एक बार लिखेंगे इसको x प्लस 8 और ब्रैकेट की जो बाहर में है इसको एक साथ लिखेंगे, तो ये x है और यहाँ प्लस उसके बाद 7, इस तरीके से आप इसका गुणनखंड आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद तीसरा सवाल है हमारे पास, इसको थोड़ा देख लें। तीसरा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है। आपको हम बार बार बोले हैं एक्स स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म से गुना करेंगे, जरूरी नहीं है यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो, अगर y के टर्म में होगा तो y स्क्वायर होगा, z के टर्म में होगा तो z स्क्वायर होगा, तो आपको ये देखना है स्क्वायर वाला जो टर्म है उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो आ जाएगा 12 एक्स स्क्वायर। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जितना मल्टीप्लाई करने पर आया है उसका फैक्टर वहीं पे करेंगे हम लोग। तो यहां से फैक्टर करते हैं, 2 छक्के 12, 2 से द्वितीय 6, फिर 3 से 3 एकम 3, 1 से 1 1 जा 1। अब आपको देखना है यहां से ये है कि अचर पद किसमें है। जैसे फैक्टर किए, पहला स्टेप गुना, दूसरा स्टेप फैक्टर, तीसरा स्टेप देखना है अचर पद को। अचर पद को देखना है कि ये किसमें है, इसका चिन्ह को देखना है, प्लस में कि माइनस में। तो ये प्लस में देख रहे हैं, इसका मतलब कि मिडिल टर्म जो है अर्थात एक्स वाला जो टर्म है उसको हमको जोड़ के लाना है। अब यहां से देखना है 7x जोड़ के लाना है। क्या करेंगे गौर से देख, पहला टर्म लेना है यहां से 2। अब 2 में इनमें से किसी को जोड़ के देखिए, क्या हमारे पास 7 आ रहा है, तो जोड़ के देखते हैं, देख 2 में 2 जोड़ लेते हैं तो कितना आ रहा है 4, नहीं आया 7। 2 में अब 3 जोड़ के देखते हैं, 5 आया, नहीं आया 7। 2 में 1 को जोड़ के देखते हैं, नहीं आया 7। अब क्या करना है, अब फिर आगे ऐसा करेंगे कि फर्स्ट नंबर वाले को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2 से गुना करिए, 2 गुना 4, हमारे पास 4 आए। अब आपको वहीं रुकना है, अब इसमें से किसी नंबर को जोड़ के देखो, इन दोनों को छोड़ देना, अब इसमें से कोई को जोड़ के देखो, तो 4 में 3 जोड़ो कितना आएगा 7 आ गया। ऐसे पकड़ते हैं, आसानी से आप समझ सकते हैं क्या जोड़ना है। अब हम डायरेक्ट बोलते हैं हाँ 4 में 3 जोड़ दीजिए, 4 को 3 से गुना कर दीजिए, ये कोई बात थोड़ी है। बच्चा कैसे समझेगा कि हम क्या जोड़े, हम तो सोच लेंगे ठीक है आसानी से, लेकिन तुम कैसे समझोगे, उसके लिए ये तरीका है आसानी से समझ। तो 4 में 3 को जोड़ेंगे 7 आएगा। आपको एक काम और करना है, वहीं पे उसको गुना करके भी चेक कर लेना है, 4 और 3 को क्या 12 आ रहा है क्या, तो देखिए 4 3 12 आ जाएगा गुना करिएगा तो, यानी आपको समझ में आ गया फाइनली कि हम इसको जो तोड़ेंगे तो 4 और 3 लिखेंगे। अब यहां से देखिए कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस है माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है ना, क्या जोड़ के लाना है, तो लिखेंगे 4 प्लस 3, 4 प्लस में 3, आप 3 प्लस 4 भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। ब्रैकेट के बाहर x लिखते हैं, उसका प्लस 12। अब आपको हल करना है, यहां से देखिए एक्स स्क्वायर, यहां माइनस है और 4 का चिन्ह देखिए, यहां कुछ नहीं तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस।
अब 4 को किससे गुना करेंगे, x को, 4x। फिर देखिए यहाँ माइनस, और यहाँ क्या प्लस, माइनस प्लस माइनस, 3 को किससे गुना करेंगे, x से, तो 3x। उसके बाद क्या हो गया बोलिए, 12। अब फिर कॉमन लेंगे, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है ये देखना है, कॉमन देखना है। तो यहां भी x है और यहां भी x है, x कॉमन ले लीजिए। x अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा, गौर से ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर में से x बचा, माइनस 4x है, x तो ले लिए हैं, तो x को हटा दीजिए, क्या बचा, 4। फिर यहाँ माइनस है, माइनस, और अगला ब्रैकेट पहले लिख करके इसी चीज को यहां उतार देना है, सेम टू सेम यहां आएगा। आपको यहां गौर करना है कि x को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, x स्क्वायर, फिर इसी x से 4 को गुना करेंगे तो 4x आएगा। अब यहां ध्यान ये देना है कि बता हमको लाना 3x, तो x से किस चीज को गुना कर दे कि 3x आ जाए, तो क्या x से 1 को गुना करेंगे 3x आएगा, 2 को करेंगे आएगा नहीं, अगर 3 से गुना कर दे x को तो 3x आ जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे 3। अब आपको क्या करना है, दोनों ब्रैकेट में आप गौर करेंगे सेम चीज है, इसको कॉमन लेकर के हम लोग एक बार लिखेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर है x है और ये 3 है, इसको एक साथ x माइनस में 3, ये हो गया हमारा गुणनखंडन। इस तरीके से आसानी से आप गुणनखंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहां से x स्क्वायर प्लस में x माइनस 56 है, ठीक है। आपको क्या करना है, स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। गौर से देखिए, यहाँ x स्क्वायर है इनटू माइनस 56 है, इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 56 x स्क्वायर है। आपको क्या करना है, उसी वक्त उसका फैक्टर करना है, 2 से लगेगा, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 सत्ते 14, फिर 2 से नहीं, उसके बाद किससे, 7 से, 7 एक कम 7, उसके बाद 1 से, 1 1 जा 1। अब यहां से आपको ध्यान देना है, अचर पद को देखना है, ये किस में है, माइनस में। इसका मतलब मिडिल टर्म यानी x वाला टर्म घटा के लाना है, तो हमारे पास एक x हमको लाना है, वो घटा के। अब यहां से ध्यान दे, पहला टर्म लेते हैं, यहां देखिए हमारे पास 2 है, तो 2 में से हम क्या 2 घटाएंगे तो एक आएगा, नहीं आएगा, है ना। 2 में से अगर 2 घटाते हैं तो 1 नहीं आने वाला, 2 में से 7 घटाएंगे 1 नहीं आने वाला, 2 में से 1 घटा ले तो बता, 2 में से अगर 1 घटाते तो 1 तो आ जाएगा, गौर से ध्यान देना, 1 तो आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, नहीं आएगा ये। यहां भी गौर करने वाली बात है, इस वक्त अभी ध्यान दें कि घटाने पर तो आ गया लेकिन गुना करने पर नहीं आया, तो हम ऐसे नंबर को नहीं ले सकते हैं। अब यहां से हम देखेंगे, फिर अगला नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहां से देखिए, यहां से 2 को 2 से गुना किए, 2 2 ना 4। गौर से देखिए, अगर हम 4 में से 2 घटाते हैं तो क्या 1 आएगा, नहीं आएगा। 4 में से क्या हम है ना 7 घटाते हैं तो 1 आएगा, ना आएगा। 4 में से 1 घटाते हैं 1 आएगा, नहीं आएगा। फिर क्या होगा, फिर आगे गुना करेंगे। तो देखिए यहां से 2 दूना 4, 4 को 2 से गुना करिए, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब आप 8 में से 7 घटा के देखिए, 1 आ रहा है। अब आप 8 और 7 को गुना करिए, 56 आ रहा है, यानी ये सही है। अब हम क्या करेंगे, गौर से ध्यान दें, यहां से लिखेंगे x स्क्वायर, अब प्लस में लिखेंगे और घटाना है, ये पता चल गया किसमें, 8 में से कितना घटाएंगे। तो एक चीज का हमेशा ध्यान में रखना, बड़ा में से छोटा हमेशा घटाएंगे, हमेशा बोल दिए, इसको याद रखना। जैसे हमारे पास 8 आया ना यहाँ, और ये 7 है, 8 में से 7 घटाएंगे, कभी 7 में से 8 ना घटाइएगा, आंसर गलती हो जाएगा, फिर हमेशा इसको याद रखना, ठीक है। अब गौर से देखें, तो यहां से लिखेंगे 8, अब माइनस लिखेंगे 7, अब ब्रैकेट के बाहर x लिखेंगे, फिर माइनस 56। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे, यहां से लिखेंगे x स्क्वायर, देखिए प्लस, और यहाँ कुछ नहीं तो प्लस 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 प्लस, 8 को x से गुना करिए, 8x प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, 7 को x 7x माइनस कितना 56। अब कॉमन लेंगे यहाँ और यहाँ, दोनों जगह x है, x कॉमन ले लेंगे, x प्लस में 8 होगा, माइनस ब्रैकेट में घेर करके सेम चीज लिख देना है, x प्लस में 8। अब आप बताइए, यहाँ 7x लाना है तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो लाना है उसी से मल्टीप्लाई करो ना, 7 लाना है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 7 से मल्टीप्लाई करें, 7x, 7 से 8 को 56 हो जाएगा। अब x प्लस 8 2 बार है, कॉमन लेके एक बार, अब ब्रैकेट के बाहर जो है उसको एक साथ लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। अब इसके बाद 5वां सवाल को देखें हम लोग, 2x स्क्वायर प्लस 9x
प्लस 10। हमको क्या करना है इसके बाद, स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहां से 2x² इंटू में कितना 10 गुना करें तो 20x² हो गया। आपको फिर क्या करना है, 20 का वहीं पे फैक्टर करना है। ये 2 से 10 बार में हो जाएगा, 2 से है ना 5 बार में, है ना 5 से 5 एक कम 5, 1 से 1 1 जा 1। आपको फिर देखना है, देखिए पहला काम स्क्वायर वाले को अचर पद से गुना कर दिए, दूसरा काम गुना करने पर जितना आया वहीं पे उसका फैक्टर करेंगे, तीसरा काम अचर पद को देखना है ये प्लस में है या माइनस में। अब यहां से देखिए अचर पद किस में है, प्लस में। इसका मतलब कि मिडिल टर्म यानी एक्स वाला टर्म जोड़ के लाना है। अब यहां से देखें, पहला लेते हैं हम 2 में 2 को जोड़िए, क्या 9 आएगा, ना आने वाला। 2 में 5 को जोड़िए, 9 आएगा, नहीं आएगा। 2 में 1 को जोड़िए, 9 नहीं आएगा। आपको फिर आगे क्या करना है, इस 2 से अगला जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है, 2 दूना 4 आ गया। अब 4 में इन सबको जोड़ के देखिए, 4 में 5 को जोड़ते हैं, 9 आया, आ गया। अब आपको क्या करना है, एक काम और जरूर करना है, 4 और 5 को गुना करके देखें, 20 आ गया। यही है मेन आपका। अब यहां से लिखेंगे 2x² प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, 4 और 5 जोड़ना है, तो 4 प्लस 5, और यहां बाहर में x लिखना है, प्लस में कितना 10। अब एक चीज बताइए, यहां से लिखेंगे 2x², अब प्लस में अब इसको गुना करिए, 4 से x को 4x प्लस 5 से x को 5x प्लस 10। अब यहां से इन दोनों में कॉमन लेना है। कॉमन लेते वक्त एक चीज का ध्यान रखेंगे, यहां x है, यहां तो x है, लेकिन इस बार गौर करें उसके बाद भी कुछ कॉमन है। यहां देखिए, यहां 2 है, यहां 4 है। हम बोलेंगे आप कॉमन इन दोनों में बताइए। मान लीजिए आपको नहीं पता है तो प्लीज यहां देखें और कॉमन ले भी सकते हैं आसानी से। गौर से देखिए, 2 है और क्या है, 4 है। इन दोनों में क्या कॉमन है, आपको क्या करना है, 2 ले लेना है और 4 ले लेना है, दोनों का फैक्टर करना है। 2 का करता है, देख 2 से 2 एक कम 2, और 4 का कर लो, 2 से 2 दूना 4, 2 एक कम 2, यानी 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 1, और 4 को क्या लिख सकता है, बोल यहां से 2 इंटू 2 इंटू 1। अब गौर से यहां ध्यान दें, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो 2 दोनों में कॉमन, तो 2 कॉमन आ गया। उसके बाद यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो साथ में कॉमन 1 भी आया। जो कॉमन है उन दोनों को गुना कर लेना। तो बता, यहां से 2 को 1 से गुना कर, 2 आया कॉमन, कॉमन 2 था और 1 था, दोनों को गुना करना, कितना आया 2। फाइनली 2x² और 4x में कॉमन क्या आया, बता जल्दी से, 2 आया। दोनों में कॉमन कैसे निकालते, समझ में आ गया। इस तरीके से आप दोनों में कॉमन को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां से लिखेंगे कॉमन 2 और x, ब्रैकेट घेरना है, 2 ले लिए, x ले लिए, क्या बचा x प्लस। अब एक चीज बता, यहां पे क्या होगा, यहां पे x तो ले लिए और 2 भी ले लिए हैं, बताओ यहां से 4 के अंदर क्या है, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 1, तो बता 4 में से तो 2 कॉमन ले लिए, तो हमारे पास बचा क्या, 2 इंटू 1 बचा ना, तो 2 इंटू 1 का मतलब 2 होता है, तो यहां पे लिख देंगे 2 और ब्रैकेट घेरेंगे यहां से, है ना। उसके बाद यहां से प्लस है, प्लस लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट पहले घेर करके सेम टू सेम लिख देना, x प्लस 2। अब 5x लाना है, यहां देखिए, तो x को किस चीज से गुना करेंगे, तो यहां 5 लिख देंगे, 5 से। x प्लस 2 2 बार है, कॉमन लेके एक बार, बाहर में जो है 2x प्लस में 5 है। इस तरीके से इस सवाल को हल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² प्लस में 7x माइनस में 3। अब मल्टीप्लाई करते हैं x² वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म से, प्लस माइनस माइनस 18x² आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां पे से 18 का फैक्टर करेंगे, 2 से 9 बार में, 3 तिया 9, इसके बाद 3 एक कम 3, फिर 1 1 जा 1 आ जाएगा। उसके बाद हम आपको कितनी बार बता चुके हैं भाई, यहां अचर पद को देखना है, ये किस में है, माइनस में, इसका मतलब मिडिल टर्म घटा के लाना है। इतना समझ में आ गया, घटा के लाना है कितना, 7x। अब यहां से देखना है कि पहला टर्म 2 लेते हैं, इसमें से किसी को घटा के देखिए, क्या 7 आएगा, नहीं आ सकता है। अब देखिए ना, 2 में से 3 घटाइए तो ये 1 आएगा माइनस में, है ना, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा।
मेरे कहने का मतलब 7 नहीं आ सकता। आप क्या करेंगे, फिर आगे चलेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 को 3 से गुना करिए, 6 आया। अब 6 में से किसी को भी घटाइए, 7 ना आने वाला है। चाहे 3 घटा लो 6 में से, या है ना 6 में से 1 घटा लो। 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा, 6 में से 1 घटाएंगे 5 आएगा, 7 नहीं आएगा। आपको क्या करना, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, है ना। 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, 18 में से किसी को घटा के देख लो, 7 ना आने वाला। अब क्या करेंगे, आप तो सारे को कर लिए, फिर एक को गुना करोगे तो उतना ही आता है, यानी इन सबको है ना गुना करने से फेल हो गए। अब उसके बाद क्या करना है, अब आपको फिर चेक करना है, एक है ना, अभी तो कंटिन्यूअस चेक कर रहे थे, अब आगे पीछे करके चेक करना है इसमें से। देखिए यहां से, जैसे अब 2 से 3 को तो गुना कर लिए, ऐसा करते हैं 3 से 3 को गुना करते हैं। 3 किया कितना होगा, 9 हो गया। 9 में से अगर हम बता 2 घटाते तो कितना आएगा, बता 7 आ जाएगा। 9 और 2 को गुना करके चेक करना है, 18 भी आ रहा है। तो कंटिन्यूअस चेक किए तो नहीं आ रहा था, अब आपको है ना आगे पीछे है ना नीचे से जैसे भी चेंज करके गुना करके चेक करना है, ठीक है। तो हम देखें 3 को 3 से गुना किए 9 आया, और 9 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 18 आ रहा है, 9 में से 2 घटा रहे हैं तो 7 भी आ रहा है, तो सही है ये। अब यहां से लिखेंगे 6x² प्लस, अब ब्रैकेट में लिखेंगे, घटा के लाना है क्योंकि अचर पद माइनस में है, तो घटाइए। हम बोल भी दिए भाई बड़ा में से छोटा घटाना है, तो 9 में से 2 माइनस करेंगे, 9 माइनस 2, ब्रैकेट के बाहर x लिखेंगे -3। अब यहां से लिखेंगे 6x² प्लस में, देखिए प्लस, और यहाँ कुछ भी नहीं तो प्लस, 9 को x से गुना करना है 9x, यहाँ देखिए प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 को x से गुना करना है 2x, माइनस कितना 3, कॉमन लेंगे इन दोनों में, x कॉमन है, और 6 और 9 में क्या कॉमन है बच्चे को पता नहीं है। दिक्कत यहां होता है, यहां से देखें हम 6 और 9 को लिखेंगे, 6 यहां लिखे, 2 से लगाएंगे, द्वितीय 6, 3 1 3, यानी हम 6 को ऐसा लिख सकते हैं 2 × 3 × 2 × 3 × 6 को लिख सकते हैं, गौर से देखें 2 × 3 × 1। अब यहां देखें, यहां उसके बाद हम लिखेंगे 9, हमारे पास 9 है, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा वो बता रहे हैं, 3 3 9, 3 1 3। आपको यहां से देखना है कि हम 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, है ना, इंटू में 1 लिखेंगे। अब गौर से देखो 3 × 3 × 1 हो गया। यहां से देखना है कि क्या 2 यहां है 2 इसमें है, नहीं है। उसके बाद देखना है 3 यहां है 3 इसमें है, तो है। कॉमन क्या आया बताइए, 3 आया, यहां है ना 3 और यहां भी 3 है। उसके बाद 1 है यहां भी 1 है, तो हमारे पास कॉमन क्या आया 1। जो कॉमन आया है उसको गुना कर लेना है, गुना करिए तो कितना आएगा बता 3, तो 3 लेंगे कॉमन हम इन दोनों में, ठीक है। तो यहां से समझ में आ गया 3 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे। एक चीज बताइए, 6 में से 3 ले लिए तो क्या बचा, 2 बचा, और क्या बचा 1, तो 2 और 1 को गुना करेंगे 2 आएगा। दूसरा तरीका भी है ये समझने का कि 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाएगा, तो 3 ले लिए, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 6 आ जाएगा। और x कॉमन लेना है, याद रखना इस चीज का, क्योंकि यहां भी x है यहां भी x है, तो x कॉमन ले लिए। और बताइए 2 बचा 6 में से, और x भी बचा, यहाँ x² में से x कॉमन लिए, प्लस। अब बताइए 9 में से 3 ले लिए, क्या बचा 3 और 1, इन दोनों को गुना करके लिखना है, ठीक है, तो 3 होगा। और x को कॉमन ले चुके हैं, फिर यहाँ माइनस है, माइनस लिखना, ब्रैकेट के अंदर सेम चीज लिख देना, 2x प्लस में 3। अब बताइए यहाँ 2x लाना है, तो 2x को किस चीज से गुना करें, अरे भाई 2x है, लाना भी 2x है, तो याद रखना जो है और वही लाना है, तो 1 से 1 गुना करिए। अगर मान लो हमको 5 दिया है, हम बोलेंगे किस नंबर से 5 को गुना करें कि 5 ही आए, तो याद रखना 1 से गुना कर लेना है, ठीक है। देख 5 को 1 से गुना करेंगे 5 ही ना आएगा, इसीलिए 2x लाना है, और 2x यहाँ है ही, तो इसको किससे गुना करेंगे 1 से, तो यहां से लिखेंगे 2x प्लस में 3, और यहां लिखेंगे 3x और माइनस में 1। इस तरीके से गुणनखंड कर सकते हैं। इसके बाद है ना गुणनखंड हमको लगता है आसानी से आप समझ सकते हैं, है ना। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। इसी तरीके से हम लगातार है ना यूट्यूब पे मेहनत करते रहें, है ना। तब तक के लिए बाय बाय।